संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार कई अहम विधेयक पास किए गए हैं। शुक्रवार को सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन जाते जाते एक ऐसा मुद्दा छोड़ गया है जिस पर देश भर में बहस तेज हो गई है। ये मुद्दा है मनरेगा का नाम बदल कर लाया गया नया बीबीजी रामजी विधेयक। सरकार का कहना है कि ये योजना पुराने ढांचे को नए स्वरूप में आगे बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन विपक्ष इसे महात्मा गांधी के नाम को हटाने से जोड़कर देख रहा है। इसी वजह से संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विवाद देखने को मिला। दरअसल इस पूरे मामले पर चर्चा खबरों के खिलाड़ी कार्यक्रम में की गई, जहां कई वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी राय रखी। चर्चा का मुख्य सवाल यही था कि क्या सच में विवाद योजना के नाम का है या फिर असली मुद्दों से ध्यान भटक गया है। सबसे पहले समीर चौंगावकर ने अपनी बात रखी। उनका कहना था कि ये योजना करीब 20 साल पुरानी हो चुकी है। इतने लंबे समय में देश, समाज और जरूरतें सब बदल गई हैं, इसलिए केंद्र सरकार को लगा होगा कि अब इसमें बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि नई योजना में कई पुराने प्रावधान भी हैं और कई नए बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन विपक्ष ने इन बदलावों पर बात करने के बजाय सिर्फ नाम को लेकर हंगामा किया। उनके मुताबिक अगर तथ्यों और प्रावधानों पर चर्चा होती तो बहस ज्यादा सार्थक होती। वहीं दूसरी ओर अनुराग वर्मा ने कहा कि किसी योजना में महात्मा गांधी का नाम हो या ना हो, इससे उनके कद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन इससे गांधी जी छोटे नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा कि 20 साल पुरानी किसी भी चीज में बदलाव होना स्वाभाविक है। सरकारें अक्सर बदलाव से डरती हैं, लेकिन इस बार ये कदम उठाया गया। राहुल गांधी की यात्राओं पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा कि इससे कांग्रेस या राहुल गांधी की छवि में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। इसके अलावा रामकृपाल सिंह ने जमीनी हकीकत की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई गांवों में अब ग्राम सभा की जमीन तक नहीं बची है। मनरेगा में कई ऐसे लूप होल थे जिनका फायदा उठाया गया। उनके अनुसार योजना का नाम क्या है ये उतना जरूरी नहीं है। असली सवाल ये है कि जो पैसा जा रहा है क्या वो सही लोगों तक पहुंच रहा है और क्या उससे कोई उत्पादक काम हो रहा है। इसी बीच पूर्णिमा त्रिपाठी ने योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोई भी योजना अगर 20 साल से ज्यादा चल रही है तो उसका रिव्यू होना जरूरी है। अगर सरकार नाम बदलना चाहती है तो उस पर कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन 60:40 के फंड बंटवारे में राज्यों पर ज्यादा बोझ पड़ता है, क्योंकि कई राज्यों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसके अलावा बुवाई और कटाई के दौरान जो 60 दिन का ब्रेक दिया गया, उस समय मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था होगी, ये साफ नहीं है। साथ ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या नए उपाय किए गए हैं, इस पर भी सवाल बने हुए हैं। दूसरी तरफ राकेश शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकारों की सहभागिता का मतलब है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें। उन्होंने साफ कहा कि अगर विपक्ष महात्मा गांधी के नाम को लेकर धरना देने के बजाय प्रावधानों पर चर्चा करता तो ये ज्यादा व्यवहारिक होता। उनके मुताबिक व्यवहारिक मुद्दों पर बात करने से विपक्ष की बात ज्यादा असरदार बन सकती थी। विनोद अग्निहोत्री ने असंतुलित राय रखी। उन्होंने कहा कि हर योजना का हर 10 साल में रिव्यू होना चाहिए। कोरोना काल में मनरेगा ने ग्रामीण इलाकों में बड़ी मदद की थी और गांवों तक पैसा पहुंचा था। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि भ्रष्टाचार हर योजना में होता है, लेकिन मौजूदा फंड एलोकेशन से योजना के क्रियान्वयन में दिक्कत आ सकती है। उनके अनुसार विपक्ष इस मुद्दे को ज्यादा मजबूती से उठा सकता था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर योजना का नाम नहीं बदला जाता तो शायद विवाद कम होता। ये साफ है कि मनरेगा के नाम बदलने पर जो बवाल हुआ उसमें असली सवाल कहीं पीछे छूट गए। योजना के नाम से ज्यादा जरूरी उसके प्रावधान, फंडिंग, मजदूरों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर लगाम। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरकार और विपक्ष इन असली मुद्दों पर कितना ध्यान देते हैं, क्योंकि यही तय करेगा कि ये योजना ग्रामीण भारत के लिए कितनी कारगर साबित होती है।